इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के लालपुर स्थित नरेश केजरीवाल के आवास पर ईडी की छापेमारी है। आवास में चल रही छापेमारी में ईडी के कई बड़े अधिकारी नरेश केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। नरेश केजरीवाल के घर पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। आवास के अलावा नरेश केजरीवाल के कई ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने पीएमएलए के एफईएमए के तहत की है रेड। कई दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की भी हो रही है जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की भी हो रही है जांच। आवाज में चल रही छापेमारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, देखिए, नरेश केजरीवाल के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है ईडी। क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, सुबह से ही नरेश केजरीवाल के जो अलग अलग ठिकाने हैं, चाहे वो उनके पार्टनर हो या फिर उनके कार्यालय हो, आवास हो, तब सभी जगहों पर जो है इस वक्त ईडी की जो टीमें हैं वो लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है और ईडी लगातार तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है, जिसके शिकायत के आधार पर पिछले दिनों भी कार्रवाई की गई थी। और आज एक बार फिर से रांची के अलग अलग ठिकानों पर एक तरफ जहां चर्च कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई शुरू की गई थी, इस कार्रवाई के दौरान जो है कई बिंदुओं पर जांच की गई थी। और अब जाकर के जो है जो ये घर जो है, ये दरवाजा जो है हम आपको दिखा रहे हैं अपने सहयोगी नवल के माध्यम से कि ईडी की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है और उनके तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त घर के अंदर में मौजूद है। सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ईडी की गाड़ी आपकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो कार्रवाई ईडी की तरफ से शुरू की गई है। इस पूरी कार्रवाई का अगर हम देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है, चूंकि पीएमएलए एक्ट के तहत यहाँ पूरी कार्रवाई है। विदेश में किस तरह से यहाँ के जो पैसे हैं उनको खपाया गया है, किस तरह से इन पैसों की जो लेन देन हुई है, इन्वेस्टमेंट कराया गया है झारखंड से अमेरिका और दूसरे बड़े कंट्रीज पर, तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। ऐसी कड़ी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ईडी के अधिकारी हैं सुबह से ही अलग अलग जगहों पर पहुंचे, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। इससे पहले हमने आपको तस्वीर जो है वो राहुल धानुका के कार्यालय की भी दिखाई थी, जो कि ये पंचवटी प्लाजा जयपाल सिंह स्टेडियम के पास की तस्वीर थी। सुबह के वक्त में हमारे सहयोगी दीपक तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से चर्च कॉम्प्लेक्स इसके जो नरेश केजरीवाल के जो कार्यालय है वहाँ के तस्वीर थे। और अब जाकर के ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईडी की जो नरेश केजरीवाल का जो आवास है, उस आवास की तस्वीर दिखा रही है किस तरह से ईडी की टीम लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है और तमाम बिंदुओं पर बारीकी से दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस जगह पर ईडी के कई बड़े अधिकारी जो हैं इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अलग अलग बिंदु, अलग अलग तरीके से जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। बैंक अकाउंट से लेकर के हर एक ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां जो हैं वह जुटाई जा रही है। एक ट्रेल, मनी ट्रेल का जो कनेक्शंस है उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अब तक सीए रहते हुए किन किन लोगों के पैसे जो है इन्होंने जो है वो देखा है और किस तरह से कानूनी दावपेच से बचने को लेकर के रास्ते निकाले हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सीए के जब ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची तो कई तरह से जो है वो हड़कंप मच गया। और अब जब ईडी के तमाम अधिकारी इस वक्त घर पर मौजूद हैं, बिंदुवार तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर जो है वह जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस तरह से ईडी को इस पूरे मामले पर सफलताएं मिली हैं, क्या कुछ जानकारियां मिली हैं। लेकिन पिछले कई घंटों से लगातार ईडी की जो टीम है ना सिर्फ केजरीवाल के आवास
बल्कि कार्यालय के अलावे इनके पार्टनर्स और उनके सहयोगी जिनके काम को ये अंजाम देते थे, उन तमाम लोगों के ठिकाने पर जो है रांची, मुंबई, सूरत सहित कई ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई देखने के लिए मिल रहा है। तकरीबन 15 से अधिक ठिकाने जो हैं जिन पर यह कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ सफलता ईडी को हाथ लग पाती है। जी निश्चित तौर पर इमरान, देखिए पीएमएलए के तहत ये रेड जारी है और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है, सीआरपीएफ की तैनाती है आवास पर भी और ऑफिस के बाहर भी, और इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ना सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट केस है और इस इंपॉर्टेंट केस में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंट्रल एजेंसी जो है अपने साथ केंद्रीय बलों को साथ लेकर के चलती है और सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो मौजूद रहती हैं। तो इस दौरान जो है घर के अंदर जाने और आने की इजाज़त जो है वो किसी को नहीं होती है। जो लोग घर में मौजूद हैं उसे जो ईडी के अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश का पालन जो है वो करना पड़ता है। तो इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई जब दस्तावेज अब जाँच कर रहे हैं तो उस दौरान डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में हार्ड डिस्क मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित कई ऐसे पेन ड्राइव्स और अन्य चीज़ें जो हैं वो बरामद की जाती है। तो उन तमाम चीज़ों की जो है वो बारीकी से जांच किया जाता है। तो इस वक्त जो है ईडी के अधिकारी तमाम इन बिंदुओं पर जो है वो जांच कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो मिली है, चाहे वो आवास में हो, घर पे हो, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तमाम चीज़ों की जो है वो बारीकी से जाँच की जा रही है। कई बार बड़ी फाइल जो होती है वो छोटे से फोल्डर में सेव करके रखा जाता है। तो इसलिए जब भी ईडी की कार्रवाई जब शुरू होती है तो इन तमाम बिंदुओं को बारीकी से खंगाला जाता है। इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल टीम्स जो होती है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बारीकी से नजर रखते हैं। यही वजह है कि तमाम चीज़ों को एक वक्त आने पर जो है जब रेड समाप्त की जाती है तो उस वक्त इन तमाम चीज़ों की जब्ती भी की जाती है और उसके बाद अपने कार्यालय में, अपने लैब में ला करके तमाम चीज़ों की अनलॉकिंग की जाती है और उसके बाद देखा जाता है। जी निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इमरान आपका। कई दस्तावेजों को खंगाल रही ईडी और इस वक्त आपको बता दें कि नरेश केजरीवाल के घर पर ईडी की छापेमारी है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की भी हो रही है जांच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।